क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास टू डू लिस्ट तो है, काम भी साफ साफ लिखे हैं, दिन भी पूरा है, फिर भी दिन खत्म होने पर आधे काम अधूरे, मन भारी और खुद से गुस्सा? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए नहीं बल्कि आपके दिमाग के लिए है। आज की दुनिया में लोग आलसी नहीं हैं, लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं और उसी गलत तरीके का नाम है बिना फॉर्मूला की टू डू लिस्ट। सच्चाई जो कोई नहीं बताता, 99% लोग सोचते हैं अगर मैं सब कुछ लिख लूं तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, लिस्ट लिखना आसान है, लिस्ट पूरी करना मुश्किल। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक मशीन नहीं है, वह भावनाओं से चलने वाला सिस्टम है। और यही से शुरू होता है द टू डू लिस्ट फॉर्मूला। लेखक का मुख्य विचार इस किताब का एक ही सेंटेंस में सार है, आप क्या लिखते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप कैसे लिखते हैं। गलत टू डू लिस्ट आपको थका देती है, सही टू डू लिस्ट आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। पुरानी टू डू लिस्ट क्यों फेल होती है? चलो सच बोलते हैं। आपकी टू डू लिस्ट कुछ ऐसी होती है: सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, काम, कॉल करना, वीडियो बनाना, पैसे कमाना, खुश रहना। ये लिस्ट नहीं, मेंटल प्रेशर का पोस्टर है। समस्या ये नहीं कि आप काम नहीं करना चाहते, समस्या ये है कि आपका दिमाग एक साथ इतना सब नहीं झेल सकता। दिमाग कैसे काम करता है? सबसे जरूरी बात, आपका दिमाग मल्टीटास्किंग पसंद नहीं करता, दबाव में काम नहीं करता, लंबे टारगेट से डरता है, लेकिन छोटे टास्क से खुश होता है। क्लियर दिशा चाहता है, तुरंत रिजल्ट देखकर मोटिवेट होता है। यहीं से बनता है टू डू लिस्ट फॉर्मूला। टू डू लिस्ट फॉर्मूला क्या है? यह कोई ऐप नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई मोटिवेशनल झूठ नहीं। यह एक स्टेप बाय स्टेप मानसिक सिस्टम है जिससे काम टलता नहीं, फोकस टूटता नहीं, दिन हल्का लगता है और रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया, दिन में ज्यादा काम करो। लेकिन सच्चाई है, दिन में सही काम करो। 10 बेकार काम, एक सही काम। और सही काम पहचानने का तरीका इस किताब का दिल है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी था, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, बहुत बिजी, लेकिन जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हर दिन वो कहता, आज बहुत काम किया, लेकिन महीने के अंत में ना पैसा, ना ग्रोथ, ना खुशी। फिर उसने सिर्फ एक चीज बदली, टू डू लिस्ट बनाने का तरीका। 6 महीने में उसकी इनकम, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी लाइफ तीनों बदल गई। सीख क्या है? काम करना जरूरी नहीं, सही काम करना जरूरी है। और सही काम तब होता है जब आपकी टू डू लिस्ट आपके दिमाग के साथ मिलकर चले। आगे क्या आने वाला है? अगले पार्ट्स में आप सीखेंगे 80/20 रूल से टू डू लिस्ट कैसे बनती है। 1 मार्च 2005 फॉर्मूला क्या है? मिड टास्क क्या होता है? क्यों सुबह की टू डू लिस्ट रात से तय होती है? कैसे आलस को सिस्टम से हराया जाता है? और कैसे रोज काम पूरा करने की आदत बनती है। पहले एक सवाल, आपकी टू डू लिस्ट क्यों अधूरी रह जाती है? जरा ईमानदारी से सोचिए। जब आप सुबह उठते हैं और अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं
तो पहला फीलिंग क्या आता है? इतना सब कैसे होगा? मन नहीं कर रहा, कल कर लूंगा। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए, समस्या आप नहीं हैं, समस्या आपकी लिस्ट का डिजाइन है। रूल नंबर 1, दिमाग को डराने वाली लिस्ट कभी पूरी नहीं होती। इस किताब का पहला नियम बहुत साफ है। अगर आपकी टू डू लिस्ट देखकर आपका दिमाग डर जाए तो वह आपको काम करने ही नहीं देगा। दिमाग का नेचर है, वो दर्द से भागता है और सुख की तरफ दौड़ता है। तो अगर आपकी लिस्ट दर्द जैसी लगती है तो दिमाग आपको आलस देगा। यही कारण है कि लोग आलसी बन जाते हैं। असल में लोग आलसी नहीं होते, लोग मेंटली ओवरलोड होते हैं। बहुत सारे काम, बहुत बड़े शब्द, बहुत भारी टारगेट और नतीजा प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट। टू डू लिस्ट फॉर्मूला का पहला हथियार, मिड टास्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब ध्यान से सुनिए, आपकी पूरी टू डू लिस्ट में सिर्फ एक काम ऐसा होता है जो अगर हो जाए तो दिन सफल हो जाता है। उसी को कहते हैं मिड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। मिड टास्क क्या नहीं है? सबसे मुश्किल काम, सबसे लंबा काम, सबसे ज्यादा काम। मिड टास्क होता है वो काम जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं, बिजनेस ओनर हैं, स्टूडेंट हैं, तो मिड अलग अलग होगा। यूट्यूबर के लिए वीडियो स्क्रिप्ट कंप्लीट करना, बिजनेस ओनर के लिए सेल्स कॉल बटा ऑफर क्रिएट करना, स्टूडेंट के लिए एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, लोग मिड को लिस्ट में नीचे लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं व्हाट्सएप रिप्लाई, ईमेल चेक, फोन स्क्रॉल, रैंडम काम, और फिर कहते हैं आज टाइम ही नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, या आपने टाइम बर्बाद किया। रूल नंबर 2, मिड हमेशा सबसे पहले। इस किताब का दूसरा नियम, दिन का पहला काम वही होना चाहिए जो आपकी लाइफ बदले, बाकी सब सेकेंडरी है। गोल्डन टाइम कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी। आपका दिमाग दिन में सिर्फ 2-3 घंटे सबसे ज्यादा फोकस देता है। इसे कहते हैं गोल्डन फोकस टाइम। अक्सर यह होता है सुबह 5-9 बजे के बीच। व्यक्ति के अनुसार बदल सकता है। मिड टास्क हमेशा इसी समय करो। अब आता है गेम चेंजर, 1 मार्च 2005 टू डू फॉर्मूला। यह किताब का सबसे पावरफुल सिस्टम है। फॉर्मूला क्या कहता है? एक दिन में 1 बड़ा काम मिड, 3 मीडियम काम, 5 छोटे काम, बस इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ 9 काम। हाँ, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। 1 मार्च 2005 फॉर्मूला क्यों काम करता है? क्योंकि ये दिमाग को हल्का रखता है, फोकस बढ़ाता है, कंप्लीशन फीलिंग देता है, कंसिस्टेंसी बनाता है, और कंसिस्टेंसी सफलता की मां है। एग्जाम्पल, परफेक्ट टू डू लिस्ट। 1 बिग टास्क मिड, यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट कंप्लीट। 3 मीडियम टास्क्स, थंबनेल आइडिया, वॉइस प्रैक्टिस, अपलोड डिस्क्रिप्शन। 5 स्मॉल टास्क्स, ईमेल रिप्लाई, कमेंट रिप्लाई, नोट्स अपडेट, वाटर इनटेक, 10 मिनट वॉक, वार्निंग ओवरअचीवर ट्रैप। बहुत लोग सोचते हैं मैं तो 20 काम कर लूंगा, लेकिन सच्चाई, ज्यादा काम कम फोकस 0 रिजल्ट। याद रखिए, छोटा जीतना, रोज जीतना बड़ी जीत बनाता है।
रूल नंबर 3, अधूरी लिस्ट से आत्मविश्वास टूटता है। हर अधूरा काम आपके दिमाग को बोलता है तू फेल है। हर पूरा हुआ काम दिमाग को बोलता है तू कर सकता है। इसलिए लिस्ट छोटी रखो लेकिन पूरी करो। डोपामाइन इफेक्ट, साइंटिफिक ट्रूथ। जब आप एक काम पूरा करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, और डोपामाइन का मतलब मोटिवेशन, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, यानी काम खुशी, खुशी और काम। यही है टू डू लिस्ट फॉर्मूला की ताकत। यह आपको जबरदस्ती काम नहीं करवाता, यह आपको काम पसंद करवाता है। प्रोक्रास्टिनेशन असल में है क्या? ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं आलसी हूं, लेकिन सच यह है प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं है। यह डर है, यह कंफ्यूजन है, यह ओवरवेल्म है। आप काम से नहीं भागते, आप उस फीलिंग से भागते हैं जो काम करने से पहले आती है। दिमाग काम टालता क्यों है? जब भी आप कोई बड़ा काम सोचते हैं दिमाग बोलता है बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, अभी मूड नहीं है, परफेक्ट नहीं होगा। और दिमाग आपको देता है मोबाइल, स्क्रॉल, स्लीप, बहाने। रूल नंबर 4, दिमाग को बड़ा काम दिखाओगे वो भागेगा। इस किताब का साफ नियम, दिमाग को कभी पूरा पहाड़ मत दिखाओ, उसे सिर्फ पहला कदम दिखाओ। गेम चेंजर नंबर 1, 5 मिनट रूल। यह नियम सुनने में छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा है। रूल क्या कहता है? खुद से सिर्फ इतना वादा करो कि मैं यह काम सिर्फ 5 मिनट करूंगा, बस सिर्फ 5 मिनट। हाँ, क्योंकि दिमाग 5 मिनट से डरता नहीं। साइंस बिहाइंड 5 मिनट रूल। जब आप शुरू करते हैं रेजिस्टेंस टूटती है, डर कम होता है, मोमेंटम बनता है, और 90% बार ऐसा होता है। 5 मिनट, 30, 60 मिनट। एग्जाम्पल, मिड टास्क वीडियो स्क्रिप्ट लिखना। दिमाग बोलेगा पूरा स्क्रिप्ट आज नहीं होगा, लेकिन आप बोलो सिर्फ इंट्रो लिखूंगा 5 मिनट, और इंट्रो के बाद दिमाग खुद बोलेगा चल थोड़ा और लिख लेते हैं। रूल नंबर 5, टास्क को इतना छोटा करो कि मना न कर सको। इस किताब का अगला हथियार है टास्क ब्रेकडाउन फॉर्मूला। गलत तरीका। आज पूरी किताब लिखनी है, आज पूरा बिजनेस बनाना है, आज पूरी जिंदगी बदलनी है। सही तरीका, काम को ऐसे तोड़ो, लैपटॉप खोलना, फाइल ओपन करना, 3 लाइन लिखना, सेव करना, बस। क्यों यह काम करता है? क्योंकि छोटा काम कम डर एक्शन, एक्शन कॉन्फिडेंस। रूल नंबर 6, शुरुआत जीत है। यह लाइन याद रखिए, शुरू करना ही आधा काम है। जो शुरू कर लेता है वो पूरा भी कर लेता है। आइडेंटिटी शिफ्ट, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट। इस किताब का एक गहरा सिद्धांत, आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। जब आप रोज काम टालते हैं आप खुद को सिखाते हैं मैं टालने वाला इंसान हूं। जब आप रोज शुरू करते हैं आप खुद को सिखाते हैं मैं करने वाला इंसान हूं। छोटा वादा रोज निभाओ, खुद से बड़े बड़े वादे मत करो। अब मैं रोज 5 घंटे काम करूंगा, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा, बल्कि कहो मैं रोज सिर्फ शुरू करूंगा। रूल नंबर 7, मोटिवेशन नहीं सिस्टम चाहिए। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन सिस्टम आपको खींचकर काम करवाता है। और टू डू लिस्ट फॉर्मूला एक सिस्टम है, मोटिवेशन स्पीच नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन तोड़ने का डेली रिचुअल। हर सुबह खुद से पूछो
एक आज का मिट क्या है? 2 इसे 5 मिनट में कैसे शुरू करूं? 3 पहला छोटा कदम क्या है? बस सबसे बड़ा सवाल, फोकस टिकता क्यों नहीं? आपने महसूस किया होगा, काम शुरू करते ही मोबाइल हाथ में, नोटिफिकेशन, पुरानी बातें, बेवजह के ख्याल और 5 मिनट का काम 1 घंटे में बदल जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, सवाल ये है आपका ध्यान चोरी किया जा रहा है। सच्चाई जो कोई नहीं बताता, आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है। ऐप्स जानबूझकर बनाए गए हैं। नोटिफिकेशन एक जाल है, स्क्रॉल एक नशा है। अगर आपका फोकस टूटता है तो यह आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो जिम्मेदारी आपकी है। रूल नंबर 8, फोकस कोई टैलेंट नहीं, स्किल है। इस किताब का साफ कहना है, फोकस पैदा नहीं होता, फोकस बनाया जाता है। और हर स्किल की तरह इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। गेम चेंजर नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। बहुत लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन यह किताब कहती है टू डोंटी लिस्ट भी बनाओ। डिस्ट्रैक्शन लिस्ट क्या है? काम करते समय जो भी दिमाग में आए, ये याद कर लेना, उससे बात करनी है, ये सर्च करना है, उसे तुरंत लिख लो, लेकिन अभी मत करो। यह क्यों काम करता है? क्योंकि दिमाग को भरोसा मिल जाता है, बार बार याद नहीं दिलाता, फोकस वापस काम पर आता है। रूल नंबर 9, मोबाइल आपका नौकर बने, मालिक नहीं। इस किताब का एक सख्त नियम, काम के समय मोबाइल आपके पास नहीं, आप मोबाइल से दूर रहें। प्रैक्टिकल सिस्टम बहुत असरदार। काम शुरू करने से पहले मोबाइल साइलेंट, स्क्रीन डाउन या दूसरे कमरे में, और खुद से बोलो, अगले 30 मिनट मैं अनरीचेबल हूं। गेम चेंजर नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग। अब ध्यान दीजिए, यह बहुत पावरफुल है। टाइम ब्लॉकिंग क्या है? काम को टाइम से बांध देना। आज वीडियो बनाऊंगा, सुबह 7-9 वीडियो पर काम। दिमाग टाइम ब्लॉक क्यों पसंद करता है? क्योंकि स्टार्ट एंड क्लियर होता है, ओवर थिंकिंग कम होती है, अर्जेंसी बनती है। डीप वर्क ब्लॉक। इस किताब के अनुसार दिन में सिर्फ 2 डीप वर्क ब्लॉक काफी हैं। हर ब्लॉक 60-90 मिनट, बस इन्हीं में मिड टास्क करो। रूल नंबर 10, मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा झूठ है। मल्टीटास्किंग कम क्वालिटी, कम स्पीड, कम फोकस। याद रखिए, एक समय में एक काम सुपर पावर। फोकस रिचुअल, काम शुरू करने से पहले, हर डीप वर्क से पहले 1 पानी का घूंट, 2-3 गहरी सांस, 3 खुद से कहो अभी सिर्फ यही काम। यह छोटा रिचुअल दिमाग को सिग्नल देता है अब सीरियस मोड है। सबसे जरूरी सवाल, काम नहीं हो रहा या एनर्जी नहीं है? खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप काम टालते हैं या आपके अंदर करने की ताकत ही नहीं बची? अक्सर समस्या ये नहीं होती कि हम काम नहीं करना चाहते, सच ये होता है हम थक चुके होते हैं। सच्चाई टाइम नहीं, एनर्जी मैनेज होती है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार, आपके पास 24 घंटे नहीं, आपके पास सीमित एनर्जी है। और जो लोग सफल हैं वो समय नहीं, एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 11, हर काम हर समय नहीं किया जा सकता। गलती जो 90% लोग करते हैं, सुबह हल्का काम, शाम को भारी काम, थके दिमाग से मिट, और फिर कहते हैं आज दिमाग ही नहीं चला। एनर्जी मैपिंग सिस्टम। यह किताब कहती है
अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटो। हाई एनर्जी जोन, दिमाग तेज, फोकस अच्छा, यहां सिर्फ मिड टास्क। मीडियम एनर्जी जोन, काम चलने लायक, प्लानिंग, एडिटिंग, लर्निंग। लो एनर्जी जोन, थकान, बोर्डम, ईमेल, रिप्लाइज, हल्के काम। खुद की एनर्जी पहचानो, हर इंसान अलग होता है। कुछ लोग सुबह तेज होते हैं, कुछ लोग रात को, इसलिए नियम नहीं, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। रूल नंबर 12, थके दिमाग से बड़े फैसले मत लो। थकान में गलत डिसीजन, काम टालना, खुद पर गुस्सा, इसलिए प्लानिंग हमेशा हाई या मीडियम एनर्जी में करो। पावर ब्रेक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। यह किताब कहती है ब्रेक आलस नहीं, फ्यूल है। सही ब्रेक कैसा हो? मोबाइल स्क्रॉल, रील्स, न्यूज, चलना, पानी पीना, आंख बंद करना, डीप ब्रीदिंग। 90 मिनट वर्क साइकिल, वैज्ञानिक रूप से दिमाग 90 मिनट से ज्यादा डीप फोकस नहीं रख सकता, इसलिए 90 मिनट काम, 10-15 मिनट ब्रेक, यही सस्टेनेबल सिस्टम है। रूल नंबर 13, स्लीप, फूड, वाटर को इग्नोर मत करो। कोई भी टू डू लिस्ट खराब लाइफस्टाइल पर नहीं चलती। नींद फोकस, पानी एनर्जी, खाना दिमाग, यह मोटिवेशन नहीं, रियलिटी है। लो एनर्जी डेज का सॉल्यूशन, कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन नहीं करेगा। उस दिन खुद को कोसो मत, सब छोड़ो मत, बस करो। मिनिमम वर्जन ऑफ मिट, उदाहरण वीडियो स्क्रिप्ट, सिर्फ 5 लाइन। कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। लोग शुरू तो कर लेते हैं, टिक क्यों नहीं पाते? आपने देखा होगा 2-3 दिन जोश, 1 हफ्ता कोशिश, फिर धीरे धीरे सब खत्म। समस्या ये नहीं कि आप कमजोर हैं, समस्या ये है आप रिव्यू नहीं करते। रूल नंबर 14, जो ट्रैक नहीं होता वो इंप्रूव नहीं होता। इस किताब का गोल्डन रूल, काम करने से ज्यादा जरूरी है काम को देखना। डेली रिव्यू सिस्टम, 5 मिनट का खेल। हर दिन के अंत में खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। 1, आज का मिट पूरा हुआ? 2, क्या काम किया, क्या नहीं? 3, कल क्या सुधार सकता हूं? बस। यह क्यों काम करता है? क्योंकि दिमाग सीखता है, गलती रिपीट नहीं होती, कंट्रोल वापस आता है। रूल नंबर 15, परफेक्ट डे नहीं, ऑनेस्ट डे चाहिए। लोग सोचते हैं जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन किताब कहती है ईमानदार दिन परफेक्ट दिन से ज्यादा कीमती है। वीकली रिव्यू गेम चेंजर, हफ्ते में 1 बार क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। यह रिव्यू आपको बताएगा आपकी कमजोरी, आपका स्ट्रॉन्ग टाइम, आपका डिस्ट्रैक्शन पैटर्न। हैबिट बनती कैसे है? हैबिट कोई बड़ा धमाका नहीं होती, हैबिट बनती है छोटे काम प्लस रोज दोहरा। रूल नंबर 16, आइडेंटिटी बेस्ड टू डू लिस्ट। यह किताब कहती है मैं क्या करना चाहता हूं नहीं, मैं कौन बनना चाहता हूं, उसी हिसाब से लिस्ट बनाओ। एग्जाम्पल, आज वीडियो बनाना है, मैं एक कंसिस्टेंट क्रिएटर हूं। आज पढ़ना है, मैं डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं। काम आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हैबिट स्टैकिंग, एक आदत को दूसरी आदत से जोड़ दो। चाय पीते समय डेली रिव्यू, सोने से पहले कल की मिट लिखना, आदत अपने आप बन जाएगी। रूल नंबर 17, चेन मत तोड़ो। यह तकनीक बहुत पावरफुल है। कैलेंडर लो, जिस दिन मिट पूरा हो मार्क। आपका लक्ष्य, चेन टूटनी नहीं चाहिए।
मिस हो जाए तो क्या करें? एक दिन छूट जाए, कोई बात नहीं। 2 दिन छूटे, अलर्ट हो जाओ। 3 दिन छूटे, सिस्टम बदलो। 7 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग टू डू लिस्ट में करते हैं। अगर आपकी लिस्ट काम नहीं कर रही तो वजह अक्सर ये होती है। गलती नंबर 1, बहुत ज्यादा काम लिखना। दिमाग दब जाता है, काम रुक जाता है। गलती नंबर 2, मिट को टालना। सबसे जरूरी काम सबसे आखिर में। गलती नंबर 3, मोबाइल को पास रखना। फोकस मर जाता है। गलती नंबर 4, रिव्यू ना करना। वही गलती बार बार। गलती नंबर 5, लो एनर्जी में हैवी काम। बर्नआउट तय। गलती नंबर 6, परफेक्ट होने का इंतजार। एक्शन मर जाता है। गलती नंबर 7, आइडेंटिटी भूल जाना। आप क्या बनना चाहते हैं ये साफ नहीं। अब ध्यान से सुनिए। यह है वो सिस्टम जो आपको रोज फॉलो करना है। रात को 5 मिनट, 1 कल का मिट लिखो। 2 1 मार्च 2005 लिस्ट बनाओ। 3 डिस्ट्रैक्शन नोट कर लो। सुबह गोल्डन टाइम, मोबाइल दूर। 3 गहरी सांस, सिर्फ मिट पर काम। 60-90 मिनट डीप वर्क। दिन में मीडियम काम, लो एनर्जी में छोटे काम। पावर ब्रेक। रात को रिव्यू, मिट हुआ या नहीं, क्या सीखा, कल क्या बेहतर। लाइफ शिफ्ट कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी। यह किताब आपको काम करना नहीं सिखाती, यह किताब आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती है। हर पूरा हुआ काम आपके दिमाग को सिखाता है, मैं जो सोचता हूं मैं वो कर सकता हूं। अंतिम सच्चाई, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर आप रोज सही काम करते हैं तो एक दिन जिंदगी खुद बदल जाती है। अगर आप यह ऑडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप बदलना चाहते हैं, आप बेहतर बनना चाहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर पाएंगे या नहीं, सवाल ये है क्या आप आज से शुरू करेंगे। आज रात सिर्फ कल का मिट लिखो, बस।